तो सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप नियमित होमवर्क भी कर रहे हैं। तो चलिए इसी काम में फिर बढ़े आगे। लीजिए कॉपी पेन और हो जाइए तैयार। अपने जो प्रश्नावली 4.3 जो चल रही थी द्विघात समीकरण, तो उसको आगे हल करते हैं। तो उसमें चौथा सवाल दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग है, वो इसने 1/3 दे रखा है। उसकी वर्तमान आयु अपने को ज्ञात करनी है। तो साधारण सी बात है, इसे मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु तो कितनी हो जाएगी? x मान लेते हैं। x वर्षों में दी है तो ये वर्ष में आ गई, x वर्ष है। अब देखो बच्चों, यहां पर एक नई बात है, 3 वर्ष पूर्व, ये कह रहा है 3 साल पहले। तो 3 साल पहले कैसे ज्ञात करें? आज किसी बच्चे की उम्र 10 साल है, तो 3 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी बता सकते हैं आप? 7 साल। कैसे बताया आपने? हो सकता है आपने 10 में से 3 को घटाया होगा। तो आज फिर x साल की है, तो 3 साल पहले रहमान की आयु कितनी थी ये भी बताइए फिर। तो x में से 3 घटा दीजिए। x में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? x - 3। तो वही तो करना है बच्चों। तो लीजिए, इसमें मैं लिख रहा हूं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ये हो जाएगी x - 3 वर्ष। तो इसी तरह 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? x + 5। ब्याज से ही सारा वर्तमान से ही लेना अपने। तो ये भी x से x - 3, x वर्तमान है तो उससे मैंने x वर्तमान है तो उससे मैंने 5 साल बाद। तो दोनों जो है वो इसी x पे डिपेंड है। यहीं से अपने को आगे बढ़ना है। अब देखिए, ये तो कह रहा है कि व्युत्क्रम की बात कर रहा हूं। व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे 2/7 का व्युत्क्रम 7/2। किसी संख्या को अंश को हर को अंश लिख देना, यानी 1 के बटा में किसी संख्या को लिख देना, उसका व्युत्क्रम है। तो फिर इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 में x - 3। तो इसका व्युत्क्रम, इसको 1 के बटा में लिख दो। ये देखो बच्चों, दोनों के व्युत्क्रम भी मैंने लिख लिए। क्यों लिखे? क्योंकि सवाल में इसकी चर्चा हुई है कि व्युत्क्रम 5 साल बाद जो व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम की चर्चा हो रही है, तो मैंने दोनों के व्युत्क्रम भी ज्ञात कर लिए हैं। तो इसकी 3 वर्ष पहले x - 3 वर्ष थी, उसका व्युत्क्रम भी मैंने ज्ञात कर लिया 1 में x - 3। व्युत्क्रम का मतलब हर को अंश, क्योंकि देखिए अपने 2 है तो 2 को अपने यूं लिखते हैं 2/1। वास्तव में तो यही है, प्रत्येक संख्या के बटा में 1 होता है। तो इसका व्युत्क्रम भी लिखेंगे तो 1/2। तो वही तो मैंने किया है कि कोई भी संख्या है, जैसे ये x - 3 है, तो इसका व्युत्क्रम मैंने लिया तो 1 बटा में, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बटा में 1 होता है, अपने को पता है। अब देखिए प्रश्नानुसार यदि बच्चों मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा कि इनका योग x - 3 + x + 5 बराबर 1/3 है। ये देखो, योग ज्ञात कर लिया मैंने। अब इसको हल करना है। अब देखो, पहला तो गणितीय रूप में व्यक्त कर लिया मैंने इसको। अब इसकी द्विघात समीकरण का मानक रूप बनाएंगे, फिर उसको हल करेंगे। तो चलिए, इसको यदि लघुत्तम निकाल के मैं देखूं तो x - 3 और x + 5। x - 3 से x - 3 कैंसिल, तो x + 5। प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। x + 5 से x + 5 कैंसिल, तो x - 3। ये हो गया 1/3। x और x 2x, 5 में से 3 गए प्लस के 2। x का गुणा x से x², x का गुणा 5 से 5x, -3 का x से -3x, और -3 का गुणा 5 से तो -15। ये आ गया। सहजातीय देखते हुए जोड़ दो। ये देखो, सहजातीय पद है 5x और 3x कट रहे हैं आपस में। 5x में से 3x चला जाएगा, तो ये आ गया बच्चों आपके पास से x² प्लस के 2x माइनस के 15 बराबर 1/3। ये यहाँ तक अपने लेके आ गए। अब बताइए कैसे हल करें? तो बच्चों, जब भी इस तरह से आ जाए तो अपने इसको तिरछा गुणा कर लेंगे। तो देखिए, 1 का गुणा इसके साथ, तो किसी भी संख्या के साथ यदि 1 का गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, वो स्वयं आ जाएगी। तो ये लिखिए, 1 का गुणा मैं लिखता हूँ इसके साथ, तो ये हो गया x² प्लस के 2x माइनस के 15। ये लो, 1 का गुणा मैंने ऐसे दर्शा दिया ताकि आपको याद रहेगा। और 3 का गुणा 2x + 2 के साथ। ये लो, आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है 1 का गुणा इसके साथ और 3 का गुणा 2x + 2 के साथ। तो 1 का गुणा करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। 3 का गुणा करेंगे तो 6x + 6। अब अपने को पता है द्विघात समीकरण है, तो बराबर में क्या होना चाहिए? शून्य जो होना चाहिए। तो दाईं तरफ शून्य लाने के लिए दाईं तरफ के सारे पद है उनको उठा करके मैं बाईं तरफ ले आता हूँ। ठीक है, तो x² प्लस 2x माइनस के 15 माइनस के 6x माइनस के 6 बराबर 0। तो ये हो गया x² प्लस के 2x और माइनस के 6x, तो माइनस के 4x
15 और 6 21 हो गए किसके, माइनस के, क्योंकि 15 माइनस के फिर 6 और माइनस के, तो माइनस के 21 हो गए ना। अब देखो बच्चों, अब इसको हल करने की अपने पास कई विधियां हैं, 3 विधियां हैं मुख्यतः, गुणनखंड विधि भी है, पूर्ण वर्ग विधि भी है और द्विघाती सूत्र भी है। तो जिससे आपका मन करे आप हल कर सकते हैं। तो चलिए अपने द्विघाती सूत्र से हल कर देते हैं इसको। तो a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर -21। तो अपने ज्ञात करते हैं d, b² -4ac, तो -4 का वर्ग 4 गुणा में 1 गुणा में -21, ये हो गए प्लस के 16 और प्लस के 21 चौका 84, 100 आ गया बच्चों। तो ये d का मान अपने ज्ञात कर लिया। अब हमने द्विघाती सूत्र लगा देंगे तो चलिए अपना सवाल हल हो जाएगा। तो मैं यहां लगा देता हूं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र का बिल्कुल आसान रूप आपने याद कर लिया होगा। ये लो बच्चों, मान रख दो, अपना सवाल हल हो चुका है। तो -b, तो -4 प्लस माइनस √100 2 गुणा 1, तो ये हो गया 4 + -10/2, माइनस माइनस प्लस, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो एक बार प्लस का चिन्ह है और एक बार माइनस का चिन्ह है। तो ये लो बच्चों, एक बार प्लस का चिन्ह लिया मैंने और एक बार माइनस का चिन्ह लिया, तो ये हो गया 14/2 यानी 7, और ये हो गया x बराबर -6/2 यानी -3। तो आयु है, ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, तो आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो फिर रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 7 वर्ष। अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी बच्चों, 7 वर्ष। इस तरह से अपने रहमान की जो वर्तमान आयु है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो किसी भी सवाल को करने के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट्स कि उसको गणितीय रूप में बदलना, दूसरा उसके द्विघात समीकरण का मानक रूप लेकर के आना, और तीसरा उसमें उपयुक्त विधि लगाते हुए जो आपको आसान लगे। साधारणतः अपने गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं। जब तक पूर्ण वर्ग विधि के बारे में नहीं कहा जाए तो अपने, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि का संक्षिप्त रूप ही तो द्विघाती सूत्र है। पूर्ण वर्ग विधि का यदि शॉर्ट तरीका देखें तो वही तो द्विघाती सूत्र है। तो जो विधि आपको लगे कि द्विघाती सूत्र या गुणनखंड विधि में से जो आपको अच्छी लगे वो आप लगा सकते हैं, अपना सवाल हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल देखें 5 नंबर। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है वो 30 है, ठीक है। तो मान लेते हैं दोनों गणित और अंग्रेजी दोनों में 30 अंक है। तो सपोज कीजिए मैं गणित के x मान लूंगा तो अंग्रेजी के क्या होंगे, सोचो जरा। इसको यदि मैं ऐसे देखूं कि 2 बच्चों के पास 30 रुपए हैं, एक बच्चे के पास मेरे को पता लगे 10 रुपए हैं, तो दूसरे के पास 20 रुपए होंगे। क्यों? क्योंकि आपने 30 में से 10 घटा दिए होंगे। इसी तरह यहां देखो दोनों में 30 अंक हैं, एक गणित के सपोज कीजिए x है तो फिर अंग्रेजी के 30 - x, साधारण सी बात है, 30 में से x कम कर देंगे। तो यही तो मैं कर रहा हूं। हल माना शेफाली के गणित में अंक x मान लेते हैं, तो अंग्रेजी में में अंक कितने हो जाएंगे, 30 - x। ये ध्यान देने की जरूरत है कि अब देखो इनका योग भी आप करके देखोगे ना तो भी 30 आएगा। कैसे? देखो x में 30 - x जोड़ दो, ये कट गया, ये देखो 30 योग आ गया ना 30। तो इस तरह से अपने को सेट करना है उसको कि उनका योग है वो 30 रहे। तो वो कैसे होगा, एक का x मान लिया तो दूसरे का 30 में से x घटाते हुए 30 - x। अब देखिए प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है, आगे ये कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक और मिलते, 2 अंक मिलते तो x + 2, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो देखिए यदि शेफाली को गणित में 2 अंक और मिलते तो कितना हो जाता, x + 2 और मिलते तो 2 और जुड़ जाता, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो इसमें से घटा दो, अंग्रेजी वाले में से 3 अंक, ये घटा दिया मैंने, ये देखो -3। तो ये बन जाएगा आपके पास
सजातीय पद 30 में से 3 घट रहा है, 27 माइनस एक्स, अंग्रेजी में ये। अब देखिए आगे प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, उनके अंकों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल x प्लस 2 अंक अधिक मिलते और 3 अंक कम मिलते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। यहां पर पहुंच गए अपने, ठीक है। अब अपने को देखिए इसको गणितीय रूप में व्यक्त कर लिया, अब इसकी द्विघात समीकरण का मानक रूप है वो अपने लेकर के आएंगे। तो x का गुणा 27 से 27x, x का गुणा माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा 27 से 27 2 54, 2 का गुणा माइनस एक्स से माइनस 2x बराबर 210। ये देखो, ठीक है। अब देखिए इसमें अपने को दिख रहा है कि ये 2 सहजातीय पद है, इसको कर देते हैं सेट। तो माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गए प्लस के 25x, क्योंकि 27 में से 2x चले गए, और प्लस का 54, और ये हो गया 210। इस 210 को इधर ले आता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर 25x प्लस 54 माइनस के 210 बराबर 0। तो ये हो गया बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर 25x, और ये हो गए माइनस के 210 में से 54 कम करने हैं अपने को, 210 में से 54 कम कर दिए मैंने, तो 6 और 156 आ गए हैं, तो माइनस के 156 बराबर 0। अब अपने को एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का चिन्ह है, यदि ये हटाना है, क्योंकि अपने द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो उसमें सीधा ये एक्स स्क्वायर, ए को अपने धनात्मक मानते हैं लगभग, तो अपने क्या कर सकते हैं, पूरी समीकरण के निशान बदल दो, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये लो, मान है वो तो समान रहेगा। ये देखो पूरी समीकरण के मैंने निशान है वो बदल दिए हैं। अब चलते हैं आगे। अब इसको हल करने की अपने पास से मुख्यतः 2 विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि है और एक द्विघाती सूत्र है। तो जो आपको ठीक लगे वो अपने ले सकते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूं इसमें ABC के मान, A का मान 1, B का मान हो गया इसमें माइनस के 25 और C के मान हो गया 156। तो D ज्ञात कर लेते हैं, B स्क्वायर माइनस 4AC, तो ये हो गया बच्चों माइनस 25 का वर्ग 4 गुणा में 1 गुणा में 156, तो 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 का वर्ग 625, और ये हो गया आपके पास 624, क्योंकि 6 × 24 असल 2, 20 और 2 22, असल 2, 4 और 2 6, 1 आ गया बच्चों। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र तो याद हो गया होगा, माइनस बी प्लस माइनस डी रूट डी बटा 2a। तो माइनस बी का मान है माइनस के 25, माइनस के 25 प्लस माइनस ये हो गया 1, 2 गुणा में 1, तो 1 का वर्गमूल है ना, बिल्कुल आसान, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। तो ये हो गया 25 प्लस माइनस 1 बटा 2, एक बार प्लस का चिन्ह है और एक बार माइनस का चिन्ह है, तो 25 प्लस 1 बटा 2, और ये हो गया x बराबर 25 माइनस 1 बटा 2, तो ये हो गया 26 बटा 2 यानी 13, और ये हो गया 24 बटा 2 यानी 12। तो अब देखिए कौन सा वैलिड है, दोनों ही वैलिड है इसमें, तो क्योंकि गणित में 13 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। यदि गणित में 13 है तो फिर अंग्रेजी में 17 होंगे, और गणित में यदि 12 है तो अंग्रेजी में 18 होंगे। तो अपने इसको भी पूरा विस्तार से अपने लिखेंगे। तो मैं आंसर को यहाँ लिख देता हूँ, यदि गणित में अंक 13 तो अंग्रेजी में अंक 30 माइनस 13 यानी 17, और सेकंड आंसर दोनों ही वैलिड है इसके। यदि गणित में अंक ये वाला लेता हूँ 12 तो अंग्रेजी में अंक 30 माइनस 12 18। तो ये यदि अपने 13 और 17 पे ये कंडीशन लगा के देखेंगे, 2 अंक अधिक और 3 अंक कम वाली, तो भी इसका गुणनफल 210 आएगा, और इस पे लगा के देखेंगे तो भी 210 आएगा। तो इसके दोनों आंसर है वो वैलिड है। तो इस तरह से अपने किसी भी सवाल के यदि 2 आंसर है तो दोनों आंसर ले सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि देखें तो 6 नंबर सवाल, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं वो अपने को ज्ञात कर रही है। तो अपने को ये देख रहे हैं कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा यानी छोटी भुजा पे डिपेंड है, विकर्ण भी और बड़ी भुजा दोनों। तो आयताकार खेत कैसा होगा देखते हैं। सपोज कीजिए ये आयताकार खेत है, ठीक है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये है, ये छोटी भुजा मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो माना आयताकार
खेत की छोटी भुजा, x मान लेता हूं, x मीटर, ठीक है। तो अब देखो विकर्ण होता है इस तरह से, ये लो, ये विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण है, वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये x है, तो विकर्ण फिर क्या होगा? 60 मीटर ज्यादा है, तो x में 60 जोड़ देंगे। भी ज्यादा ज्ञात करना है तो x में 60 जोड़ते ही तो है ना, तो x में 60 जोड़ दो, तो ये हो गया x प्लस 60 मीटर, ठीक है। तो विकर्ण x प्लस 60 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा ये वाली बड़ी भुजा है, वो छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है, तो ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 30 हो जाएगी। तो अपने ये लिख देते हैं, तो बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर। ये देखो बच्चों, अब अपने को पता होना चाहिए, ये जो मैं देख रहा हूं ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तीनों भुजाओं में आपस में एक संबंध है इसमें। तो आप बता सकते हैं कौन सा संबंध है, किस प्रमेय के द्वारा अपने इसका संबंध है वो लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में आपस में एक संबंध होता है, तो क्या आपको याद है? बिल्कुल, आपने सही बताया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में यदि देखें तो कर्ण का वर्ग जो है वो आधार का वर्ग और जो लंब का वर्ग है उन दोनों के योग के बराबर होता है उसका वर्ग, ठीक है। तो चलिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय भी मैं लिख देता हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये लो, आपकी आसानी की सुविधा के लिए मैंने लिख भी दी है। तो अब देखो बच्चों, इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कर्ण ये है, क्योंकि समकोण के सामने एक भुजा कर्ण होती है। तो x प्लस 60 का वर्ग ये हो गया x प्लस 30 का वर्ग और x का वर्ग। ये देखो बच्चों, ये आपका कर्ण हो गया, ये मैंने आधार ले लिया और ये मैंने जो लंब है वो ले लिया। अब इसको हल कर लेंगे, तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर 120x और 60 का वर्ग हो गया 3600। ये हो गया एक्स स्क्वायर 60x 30 का वर्ग हो गया 900 और ये हो गया एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अब देखो बच्चों, इसमें दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो काट सकते हैं आप। दोनों तरफ बिल्कुल सेम यानी बिल्कुल समान अंक हो तो उनको काट सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का होएगा, कट जाएगा। तो अब देखिए मेरे पास बच गया 120x 3600, इधर बच गया एक्स स्क्वायर 60x प्लस 900। तो अपने को पता है ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो ये सारे उठा करके मैं इधर ले आऊँ ताकि बराबर में जीरो रह जाए। जीरो चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, वो तो है तो मान तो जीरो ही है, तो पक्षांतरण कर दो। तो ये अपनी जगह पे पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर 60x प्लस 900 अपनी जगह पे, ये आ गया माइनस का 120x और माइनस के 3600। तो ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस के 60 और माइनस के 120, तो माइनस के 60x है ना रुचिकर, माइनस के 120 और प्लस के 60 है, तो माइनस के 60x बचेंगे और 3600 जो है उसमें से प्लस के 900 मैं कम करूंगा तो माइनस के कितने रह जाएंगे 27, यानी 2700। तो इस तरह से अपने पास ये द्विघात समीकरण का मानक रूप आ गया है। यहाँ तक अपने पहले तो गणितीय रूप में व्यक्त किया, अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिया। अब इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ABC के मान ज्ञात कर लेते हैं द्विघाती सूत्र से, यदि मैं देखूं तो, और गुणनखंड विधि से भी अपने कर सकते हैं। तो चलिए A का मान 1, B का मान माइनस का 60 और C का मान माइनस के 2700, ठीक है। तो D का मान b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया माइनस 60 का वर्ग माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में 2700, ये हो गया 3600, प्लस का हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 00 और 7 चुके 28, 2 8 और 2 10, ये आ गया। तो ये बन गया 1,14,400 बन गया बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें 10,800 में 3,600 जोड़ दिया तो 14,400। तो ये आ गया डी का मान। अब अपने द्विघाती सूत्र लगाते हैं। द्विघाती सूत्र तो ये हो जाएगा मेरे पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2।
तो देखिए बच्चों माइनस बी तो -60 प्लस माइनस डी का मान हो गया 14,400, 2 गुणा 2a तो 2 गुणा 1, तो ये हो गया 60 प्लस माइनस 14,400 का यदि वर्गमूल देखूं तो मेरे को बताया 12 का वर्ग 144, तो 12 और 00 में से एक 0 ले लेंगे तो 120 हो गया ये 120 2, एक बार प्लस का चिन्ह है और एक बार माइनस का चिन्ह है, तो 60 प्लस 120 बटा 2 और x बराबर 60 माइनस 120 बटा 2, तो ये हो गया 180 बटा 2 यानी 90, और ये हो गया -60 बटा 2 यानी -30। अब देखो बच्चों भुजा है तो ऋणात्मक हो नहीं सकती, भुजाएं हैं तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो मेरे पास जो छोटी भुजा है वो कितनी आ गई 90 आ गई, तो यहाँ लिख देता हूँ भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो अपने आंसर नहीं लेंगे, अपने लेंगे इधर वाला, तो इसको मैं लिख देता हूँ चलो यहाँ पे। तो ये हो गया बच्चों मेरे पास, तो आयताकार खेत की छोटी भुजा, देखो यहाँ से x मीटर थी तो 90 मीटर, विकर्ण 90 प्लस 60 150 मीटर, बड़ी भुजा ये होगी बच्चों 60 प्लस 30 सॉरी x का मान 90 था ना, तो 90 प्लस 30 120 मीटर। तो ये देखो बच्चों अपने तीनों भुजाएं हैं वो ज्ञात कर ली है खेत की। तो इस तरह से अपने को देखना होता है कि भुजाओं में संबंध क्या है। तो इस तरह से अपने किसी भी तरह का सवाल है उसको द्विघाती रूप में बदलकर, द्विघात समीकरण में बदलकर हल कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल आए जिसमें देखो एक सीधा संबंध नहीं है, ये नहीं कहा हुआ है कि छोटी संख्या उससे इतनी बड़ी है ये छोटी है, तो इस तरह का सवाल आए तो उसको कैसे हल करना है, थोड़ा अलग है सवाल, पर इसको यदि देखें तो बिल्कुल आसान सवाल है ये। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो उसको इस तरह से हल करेंगे अपने, माना बड़ी संख्या मैंने y मान ली और छोटी संख्या मैंने x मान ली, सॉरी छोटी संख्या इसको x और इसको y, इस तरह से ये मान लिया, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आया तो मैंने दोनों संख्याओं को मान लिया है। अपने बाद में अपने को पता है कि द्विघात समीकरण वो एक चर में होती है, तो अपने इसको एक चर में रिप्लेस कर लेंगे, बदल लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहली शर्त दे रखी है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो देखिए प्रश्नानुसार बड़ी संख्या x तो x स्क्वायर, इसका वर्ग y स्क्वायर, इन दोनों का अंतर कितना है 180 है, ये लिख दिया मैंने पहली शर्त। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या है y तो y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या x, x का 8 गुना 8x के बराबर है, ये लो। अब देखो ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रख देंगे। y स्क्वायर का मान क्या आ गया अपने पास 8x आ गया। तो समीकरण 1 में मान रखने पर ये आ गया बच्चों x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 180। y स्क्वायर था उसकी जगह मैंने 8x लिख दिया, y स्क्वायर माइनस का था तो माइनस का 8x है, ठीक है। अब इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यदि देखूं तो बराबर में 0। अब a b c के मान याद कर लेते हैं। a का मान 1, b का मान -8 और c का मान माइनस के 180। तो d ज्ञात कर लेते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हो गया -8 का वर्ग 4 गुणा में 1 गुणा में माइनस के 180, तो ये हो गया प्लस के 64 और प्लस के 720, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 784। द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा 2, तो ये हो गया बच्चों आपके पास -b -8 और प्लस माइनस रूट 784 2। 784 का यदि वर्गमूल देखूं बच्चों तो 28 होता है, क्योंकि 28 को 28 से गुणा करेंगे 784 आएगा, तो प्लस माइनस 28 बटा 2 इस तरह से। तो एक बार प्लस का चिन्ह है और एक बार माइनस का चिन्ह है, तो ये लो प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर लेंगे माइनस का चिन्ह है, तो 8 माइनस 28 बटा 2, तो ये हो गया 36 बटा 2 यानी 18
और ये आ गया मेरे पास माइनस के 20/2 यानी माइनस के 10, ये आ गया 2। अब देखो बच्चों, मेरे को y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से इससे ज्ञात होगा। तो यहाँ यदि मैं x का मान -10 रखूंगा तो y² बराबर -80। तो y का यदि करेंगे तो रूट -80, ये काल्पनिक है, तो ये मान नहीं हो सकता x का मान, तो x का मान होगा 18। तो देखिए यदि x बराबर 18 तो इसमें रखो समीकरण 2 से, तो y² बराबर 8 गुणा में 18, तो y² बराबर 144, तो y बराबर रूट 144, तो y बराबर ±12, प्लस के 12 भी हो सकता है, माइनस के 12 भी हो सकता है। तो ये आंसर अपने नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इससे y है वो काल्पनिक हो जाएगा, इससे y का मान वास्तविक प्राप्त नहीं होता, वास्तविक प्राप्त नहीं होता। तो ये तो मैंने छोड़ दिया, तो मैंने लिया x का मान 18 लिया, तो y के 2 मान आ गए हैं, प्लस का 12 भी हो सकता है और माइनस का 12 भी हो सकता है। तो मेरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आए होंगे और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।